हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर का थर्ड लेक्चर। तो आइए इसमें देखते हैं कुछ जनरल नेमिंग, ठीक, उसके बाद फिर IUPAC नेमिंग। तो जनरल नेमिंग में जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल या आइसो नियो एल्किल। अब जनरल में भी प्रेफरेंस जो होता है आइसो और नियो को ज़्यादा दिया जाता है, ठीक। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल CH3 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 फ्री वैलेंसी, ठीक। तो ये क्या है 3 डिग्री, ठीक। तो इसका जनरल नाम क्या होगा 3 डिग्री ब्यूटिल, ठीक है, 3 डिग्री ब्यूटिल ग्रुप, 3 डिग्री ब्यूटिल ग्रुप, ठीक। अब इसको देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसका जनरल नाम तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसके लिए भी ब्यूट लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आइसो और नियो के बारे में बताया था। तो देखिए ये आइसो ग्रुप है, ठीक। तो हम इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल ग्रुप या आइसो ब्यूटिल, ठीक। आप इसको 3 डिग्री ब्यूटिल ग्रुप बोल सकते हैं। ग्रुप इसलिए क्योंकि ये फ्री वैलेंसी है, इसके आगे कोई कंपाउंड जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये इतना ही कंपाउंड हो जाएगा, कार्बनिक जुड़ेगा तो आगे ये बढ़ेगा, या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम ग्रुप शब्द लगा रहे हैं, ठीक। आइए इसको देखते हैं। तो ये देखिए ये आइसो ग्रुप है, 1 2 3 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा आइसो प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ठीक। आप ग्रुप भी लगा सकते या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ग्रुप बताने का सिर्फ ये मतलब था, ये फ्री वैलेंसी है, ठीक। या इसी को ध्यान दीजिए, ये 2 डिग्री है तो इसी को हम 2 डिग्री प्रोपिल भी बोल सकते हैं, 2 डिग्री प्रोपिल ग्रुप, ठीक। ये थर्ड। अब फोर्थ की बात करते हैं। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5, और ध्यान दीजिए ये आपको मैंने नियो ग्रुप बताया था, तो ये नियो है, ठीक। नियो, अब ये 5 कार्बन है तो नियो पेंटिल, नियो पेंटिल, ठीक। या इसी को नियो एमिल भी बोलते हैं, नियो एमिल, नियो एमिल ग्रुप, ठीक, नियो एमिल। और ये बात करते हैं पांचवा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। और देखिए ये आइसो ग्रुप है, ठीक। तो इसको बोल सकते हैं हम आइसो, 6 कार्बन है तो हेक्सिल, आइसो हेक्सिल ग्रुप, ग्रुप इसलिए क्योंकि फ्री वैलेंसी। आप लिखिए या न लिखिए, बस आप इसको जानते रहिए, ठीक। आइसो हेक्सिल ग्रुप, ठीक। नियो पेंटिल या इसी को नियो एमिल भी लिखते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक। तो जनरल नेमिंग के बाद अब हम सीधा IUPAC की बात को लिखाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो IUPAC सबसे पहले हम उस कंपाउंड का लिखाएंगे जो अभी हमने फ्री वैलेंसी वाला बात किया है, ठीक। उसके बाद हम नॉर्मल कंपाउंड की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्री वैलेंसी वाला, जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी है उसे 1 नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन छांटो, ठीक है। क्या करना है, जिस पे फ्री वैलेंसी दी है उसको पहला नंबर देते हुए आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन छांटना है, ठीक। चाहिए आइए 4 हमने उदाहरण ले रखा है, एक एक करके समझते हैं, ठीक। पहला उदाहरण देखिए, यहाँ पे फ्री वैलेंसी है, इसको आप पहला नंबर देंगे, ठीक। उसके बाद इसके बगल में ये है 2, उसके बाद 3। अब आप ऊपर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, 4, ठीक। आप चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, 4 कार्बन की ही सबसे आपको लंबी चेन मिलेगी, ठीक। बाकी क्या होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट। तो आप सब्स्टिट्यूएंट को इस तरह से घेर दीजिए, ठीक है, इस तरह से घेर दीजिए।
ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये आपका पेरेंट चेन, ठीक, ये आपका पेरेंट चेन। तो अब ये हो गया, तो अब इसका नंबरिंग लेंगे। तो देखिए जब नंबरिंग लिखते हैं तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन का है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, CH3 के लिए क्या लिखते थे, मेथिल, ठीक। तो 2 मेथिल हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई, डाई मेथिल, डाई मेथिल। कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और देखिए फ्री वैलेंसी है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल, डाई मेथिल ब्यूटिल, डाई मेथिल ब्यूटिल, ठीक, क्या हो जाएगा आपका, डाई मेथिल ब्यूटिल, ठीक। ये हो गया। अब देखिए, अब इस पे आपको क्या करना है, इसका पोजीशन भी लिखना है, ठीक है। ये नंबरिंग करते हैं और ये डाई मेथिल किस पोजीशन पे है उसका पोजीशन भी लिखना पड़ता है। तो देखिए किस पे है, तीसरे पे है और दोनों तीसरे पे ही है। तो 3 3 3 3 डाई मेथिल ब्यूटिल, ठीक। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक। आइए दूसरा देखते हैं। तो देखिए ये फ्री वैलेंसी 1 2, तो ये क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। तो इसको आप गोला मार लीजिए, ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक, ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो अब देखिए इसका नाम, पहले ये आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अब ये चूंकि पहले नंबर पे है तो आप इसका पोजीशन लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लिख दे रहे हैं 1 मेथिल, 1 मेथिल। अब 1 2, 2 कार्बन का है तो इसके लिए क्या लगेगा, 8, और चूंकि फ्री वैलेंसी है तो YL जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 मेथिल एथिल, ठीक, 1 मेथिल एथिल। आइए अगला देखते हैं। इसमें देखिए फ्री वैलेंसी ये है, इसको पहला नंबर देंगे, चाहे ऊपर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, 2 नंबर से ज़्यादा की कार्बन चेन आपको नहीं मिलेगी, ठीक। तो ये हो गया। अब ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को इस तरह से घेर लीजिए तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब देखिए इसमें पहले नंबर पे ही है, तो इसमें 2 है तो आपको लिखना पड़ेगा 1 1 डाई मेथिल, 1 1 डाई मेथिल। अब 1 2, 2 कार्बन का है तो 8, अब चूंकि फ्री वैलेंसी है तो YL जुड़ जाएगा तो एथिल, ठीक, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं चौथे का। तो इसमें देखिए फ्री वैलेंसी यहां पे है तो 1 2 3 4। अब चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे आइए, मेन चेन में आपका पेरेंट चेन में कितना आएगा, 5 कार्बन, ठीक। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख लीजिए किस पोजीशन पे है, 4, तो 4 मेथिल, 4 मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन का है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए पेंट और YL जुड़ जाएगा, फ्री वैलेंसी है पेंटिल, तो 4 मेथिल पेंटिल, ठीक। तो ये इस तरह से हो गया किसका, फ्री वैलेंसी का नेमिंग। अब आइए अब देखते हैं, जैसे हमने एल्केन का देखा था उसी तरह से एल्कीन और एल्काइन का हम क्या करेंगे, उसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, जिसे हमने एल्केन में देखा था, एल्केन में हमने एक हाइड्रोजन निकाला था तो एल्किल बना था। उसी तरह से एल्कीन और एल्काइन से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे तब क्या होगा। तो देखिए एक हाइड्रोजन को जब हम रिमूव करेंगे तो यहां से ई टर्मिनेट हो जाएगा, तो ई रिमूव हो जाएगा और यहां पे YL शब्द लग जाएगा, ठीक है। ई टर्मिनेट होके YL शब्द जुड़ जाएगा। तो देखिए यहां पे ई हटाया, YL जोड़ दिया, ठीक, यहां पे ई हटाया YL जोड़ दिया, तो एल्की इनील और एल्का इनील, ठीक।
उच्चारण में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, एल्का इनिल और एल्का आइनिल, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आइए इस पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। फर्स्ट, इसका नाम है एथीन। ठीक, एथीन, यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। ठीक, 1 2, तो इसका हो जाएगा एथ 1। ठीक है, इनिल, एथ 1 इनिल, एथ 1 इनिल। ठीक, तो इसका नाम है 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक, इसका नाम है प्रोपीन, इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक, तो ये वाला ग्रुप बन गया। तो आइए फ्री वैलेंसी है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 कार्बन था तो एथ, इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप। डबल बॉन्ड किस पे है, 2 पे, तो 2, इसके लिए क्या होगा, ई टर्मिनेट होके इनिल लग जाएगा। ठीक, तो ई नील, प्रोप टू इनिल। ठीक, प्रोप टू इनिल, या इसी को एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं, जनरल नाम। ठीक है, एलाइलिक ग्रुप। तो ये याद, दूसरा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जगह पे यूज होता है, और इसका जो कॉमन नाम है वो है एलाइलिक, बेनाइलिक ग्रुप, बेनाइलिक ग्रुप, बेनाइलिक ग्रुप। तो ये दोनों जो कॉमन नाम है, बेनाइलिक ग्रुप और एलाइलिक ग्रुप, ये बहुत ही ज्यादा आपको पूछे जाते हैं। तो जनरली इस नाम से कभी नहीं आते, हमेशा ऑलवेज इसी नाम से पूछे जाते हैं। तो ये जो जनरल नाम है आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो इसका नाम है प्रोपाइन। ठीक, इसका आईपीएसी नाम है प्रोपाइन, यहां से एक हाइड्रोजन टर्मिनेट हुआ तो ये ग्रुप बना। तो आइए इसका नाम लिखते हैं 1 2 3। ठीक, 3 कार्बन है तो प्रोप। ठीक, अब थर्ड ग्रुप है, थर्ड बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो दूसरे पोजीशन पे है, तो इसके लिए 2, अब ई वाई रहेगा। ठीक, इनिल। ठीक, प्रोप टू इनिल, या इसी को प्रोपार्जिल ग्रुप भी बोलते हैं, प्रोपार्जिल ग्रुप। जो दूसरा नाम लिख रहा हूं ये जो है ये जनरल नाम है। ठीक है, और जो पहला नाम है ये आपका आईयूपीएसी नाम है। ठीक, उसी तरह से इसका बात करूं तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मेथिल। ठीक है, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटीन, या इसी को ब्यूट 1 इन कह सकते हैं। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम है। यहां से एक हाइड्रोजन निकला, रिमूव हुआ, तो ये ग्रुप बन गया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम में ही यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा वहां से करते हैं जहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है। फ्री वैलेंसी को ऑलवेज हम लोग पहला नंबर देते हैं। तो 1 2 3 4। ठीक, तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट को इस तरह से घेर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। ठीक, तो आइए देखते हैं 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल। अब देखिए तीसरे पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है। ठीक, तो इसके लिए 4 ब्यूट 3 आपका क्या हो जाएगा
इनिल, ठीक है, 3 इनिल, 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 3 इनिल, ठीक। तो इस तरह से, तो देखिए जिस प्रकार से हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का देखा, उसी तरह से हम बेंजीन का देखते हैं, ठीक है। तो यहां से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ठीक, तो इसका ई रिमूव हो जाएगा और YL जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये फ्री वैलेंसी, तो इसका जो नाम हो जाएगा फेनिल ग्रुप, क्या हो जाएगा, फेनिल ग्रुप, ठीक। और इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं C6H5 इस तरह से, या इसी को इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ठीक। इस तरह से भी लिखा रहता है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इस तरह से भी लिखा रहता है, और कभी कभी ये सिंबल लिखा रहता है 5, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप। उसी तरह से हमने टॉलुइन लिया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, यहाँ से ई हटेगा और आपका YL जुड़ेगा, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो इससे रिमूव होगा, ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजिल ग्रुप, क्या बोलेंगे, बेंजिल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजिल ग्रुप। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब आइए हम IUPAC नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जितने नियम थे हमने लगभग सीख लिए हैं, अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो नियम आएंगे वो बीच बीच में लिखवाते चलेंगे और आपको IUPAC लिखवाना सिखाते रहेंगे, ठीक। तो आइए क्वेश्चन को फॉर्म लिखते हैं, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रिंसिपल चेन, सबसे पहला काम हमें प्रिंसिपल चेन छांटना है। OB लॉन्गेस्ट चेन हैविंग मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, ऐसी चेन होनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक। दूसरा नंबरिंग जो करना है वो उसमें प्रेफरेंस किसको देखना है, तो फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को, फिर अल्फाबेटिकल आर्डर, और सब्स्टिट्यूएंट में लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब आपको हम कंपाउंड लेके उसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा। और हमेशा याद ध्यान रखिएगा, प्राइमरी रूल, प्राइमरी रूल यानी कि जहां से आपको प्राइमरी रूल, देखिए जहां से भी आप नंबरिंग करेंगे हमेशा वो कार्बन 1 डिग्री होना चाहिए, ये बात आप हमेशा एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है। जहां से भी आप नंबरिंग करेंगे वहां पे हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि वो कार्बन हमेशा 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए, ठीक। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ कंपाउंड लेते हैं, फिर उनका नाम लिखना आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, अब देखिए इसमें नंबरिंग स्टार्ट करना है, तो हमने सबसे पहले क्या कहा था, पेरेंट चेन छाटो, पेरेंट चेन। तो देखिए पेरेंट चेन छाटेंगे तो उसमें सबसे लंबी चेन होनी चाहिए, ठीक, सबसे लंबी चेन। चलिए आगे पहले उसको देखते हैं। अगर हम, आपको ध्यान रखना है कहां से स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी रूल, ठीक है। तो प्राइमरी ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक। अब देखिए चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6। अगर इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाली तो नहीं हो सकती, ये हो सकती है क्योंकि ये इससे बड़ी है, ठीक। चलिए और देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो ये नीचे वाली हो सकती है।
ऊपर वाली नहीं हो सकती, ये 8 की है, ये 7 की है, 6 की है। ठीक, आइए और देखते हैं। अब दूसरा देखिए, पेरेंट चेन में हमने 8 तक पाया, और देख लेते हैं यहां से चल के। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की पहले भी मिल रही थी, इधर घूम के देख लेते हैं कहां था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखिए अगर यहां से यहां तक घूमेंगे तो आपको 10 कार्बन की चेन मिल रही है। तो अब ना तो इधर से लेंगे, ना तो इधर से लेंगे, ना तो इधर से लेंगे, और इधर से भी चलेंगे तो भी 10 का मिलेगा, इधर से भी चलेंगे 10 का मिलेगा, और यहां से चलेंगे अगर इधर जाएंगे तो 4 का मिलेगा। इधर से आके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर आके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर जाएंगे तो कमी का मिलेगा, और इधर जा रहे हैं तो 9, यानी कि सबसे लंबी चेन कहां से मिल रही है, अगर यहां से चल रहे हैं और यहां पे आ रहे हैं तो 10 कार्बन की मिल रही है। तो अब आपको देख लिया, तो आप इस तरह से चल के हर तरफ से आप देख लीजिए। अब दूसरा कंडीशन कि अब नंबरिंग करते समय हमेशा आपको सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप में भी आपको जो जैसे COOH OH ये सब आते हैं, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आपका फंक्शनल ग्रुप में ही आते हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम इधर से चलेंगे तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आएगा 1 2 3 4 चौथे नंबर पे। अगर यहां से चलेंगे तो भी 10 नंबर का चेन मिल रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यानी कि यहां से चलेंगे तो ये चौथे नंबर पे आएगा, और इधर चलेंगे तो 6वें नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या देना है कि हमें उधर से चलना है जब जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आए। तो यानी कि अब हमें कंफर्म हो गया कि ऊपर चलेंगे। ठीक, दूसरी बात थी सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट वो हो गए जो साइड चेन होते हैं। ठीक है, जो होते हैं कार्बन के साइड चेन, मुख्य चेन को छोड़ के, जैसे ये और ये सब क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट। तो डबल बॉन्ड के बाद आपको क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो इधर से अब चूंकि डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस हो गया तो अब इधर से चलना मजबूरी है, तो अब इधर से चलेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। ठीक, अब सब्स्टिट्यूएंट में लोकेंट सम रूल देखते हैं, तो यहां पे अभी नहीं आएगा लोकेंट सम रूल, अभी आपको अलग से अभी कंपाउंड्स लेंगे तो वहां पे हम आपको दिखाएंगे। अभी इन कंपाउंड्स में लोकेंट रूल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक एक करके समझाते हैं। ठीक है, इस तरह का हमने कंपाउंड लिया है जहां पे एक एक चीजें अलग अलग हो। ठीक, तो उसके बाद जब ओवरऑल आप सीख जाएंगे तो आप अच्छे से करना सीख जाएंगे। तो चलिए यहां से देखते हैं, इसका नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 कार्बन की आपकी चेन मिल गई। तो अब जितने सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको घेर लीजिए, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 2 कार्बन का। ठीक, तो अब देखिए उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट के बाद हमने कहा था सब्स्टिट्यूएंट में हमने अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसमें हमें क्या देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो ये देखिए, ये मेथिल एम से स्टार्ट हो रहा है, ये एथिल 2 कार्बन का है, एथिल ई से स्टार्ट आ रहा है। तो पहले एम आएगा कि पहले ई आएगा, तो पहले आपका ई आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को आप लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। अब जब आप नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद पेरेंट चेन। ठीक, तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। तो देखिए पहले मेथिल किस पे है, 5 6 डाई मेथिल, अरे सॉरी डाई एथिल। अब 3 मेथिल, 3 मेथिल। ठीक, 3 मेथिल। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 10 कार्बन का है, तो डेक, 10 के लिए क्या लेते हैं, डेक। अब देखिए चौथे कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, तो 4 इन। ठीक है, 4 इन, 5 6 डाई एथिल 3 मेथिल डेक 4 इन। ठीक है, तो ये आपका IUPAC हो गया पहले कंपाउंड का।
आइए दूसरे कंपाउंड का देखते हैं। तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है और ये इस तरह से, और ध्यान दीजिएगा इसमें ये C2H5 लिखा है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है। ठीक, अब देखिए अगर इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन का मिलेगा। इधर चलेंगे तो 1 2 3, इसमें 2 कार्बन आ जाएंगे 4, तो इधर चलेंगे 4, इधर जाएंगे 4, इधर जाएंगे 4। ठीक, इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन का मिलेगा। अब देखिए इसको अगर आप अलग अलग करेंगे तो ये इस तरह से होगा CH2 CH3, क्योंकि ये जुड़ा रहेगा। तो इसमें देखिए अब ये प्राइमरी कार्बन हो गया। ठीक है, तो इसको जब ओपन करेंगे तब, ठीक, तो आपको हमेशा कहाँ से चलना है, प्राइमरी से, बीच से नहीं, बीच में ये सेकेंडरी हो जाएगा या टर्सरी हो जाएगा। तो देखिए या तो यहाँ से चलेंगे, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से। अब देखिए यहाँ से चलेंगे तो आपको फंक्शनल ग्रुप यानी कि जो है वो पहले आना चाहिए, वो नहीं छोड़ना है, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए इसमें हम इसको ओपन नहीं करते, इसी में हम 1 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 3, इधर जाएंगे तो 4, इधर जाएंगे तो 4, अब इधर नहीं जाएंगे, 5 पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 और 6, 2 कार्बन है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, नंबरिंग हो गया, तो साइड को कर लो सब्स्टिट्यूएंट को इस तरह से। अब इसका नाम लिखते हैं पहले सब्स्टिट्यूएंट का। अब चूंकि सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम टाइप के हैं तो मेथिल 3,4 डाई मेथिल। ठीक है, 3,4 डाई मेथिल। उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स। अब देखिए डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे, हेक्स 3 इन। ठीक, ये आपका हो गया। चलिए इसमें देखिए ये आपका स्वास्तिक वाला चिन्ह है। ठीक, अक्सर आपने पूजा पाठ में बनाते हुए देखा होगा। ठीक, तो आइए इसमें, तो अब इसमें देखिए प्राइमरी कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब आप किधर से भी चलिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, आप किधर से भी चलेंगे 5 कार्बन की ही चैन आपको मिलेगी। तो आप किधर से भी, चाहे इधर से, चाहे इधर से, किधर से भी, जिधर से आपका मन करे आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। इसको आप घेर लीजिए इस तरह से ताकि आपको दिखाई दे। अब देखिए दोनों सेम टाइप का है, 2 कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन का है, तो एथिल है। ठीक, और किस पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे, तो इसको लिख लीजिए 3,3 डाई एथिल। 3,3 डाई एथिल, 5 कार्बन का है तो पेंटेन। ठीक है, 5 कार्बन का है तो पेंटेन। ठीक, तो चलिए अब देखिए ये कंपाउंड है, हमने कहा था नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा प्राइमरी से। तो देखिए ये सबसे आपकी बड़ी श्रृंखला साफ साफ दिख रही है। ठीक है, प्राइमरी आपका ये है, ये है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको छोटी चेन मिलेगी जो आपकी सबसे लंबी साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक, तो आप इधर चलिए या इधर चलिए। अगर इधर से चलेंगे तो आपका सब्स्टिट्यूएंट दूर पड़ेगा, इधर चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं, यही आपको जो आपने बताया था लोएस्ट सम लोकेंट रूल। तो आप चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपको यही कंफ्यूजन, हम इधर चलें कि इधर चलें, उसी लिए वही हम बताना चाहते हैं लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। यही आपको निर्धारित करता है जब सेम नंबर की चैन अगर आए और उसमें ये कंफर्म ना हो कि आपको किधर से करना है, तब वहाँ पे आपको लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, इधर चलेंगे तो भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऊपर का नंबरिंग ले कि नीचे का नंबरिंग ले। तो अब देखिए यहीं पे अब आपको लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये चूंकि सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो सब्स्टिट्यूएंट को आप इस तरह से घेर लीजिए, घेर लिया। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखिए, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कम नंबर मिलेगा उसी को हम प्रेफरेंस करेंगे, उसी नंबरिंग को हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस करेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। तो अब देखिए अगर हम इधर से चल रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले से इधर चल रहे हैं,
तो देखिए ये मेथिल तीसरे पे और चौथे पे मिल रहा है, तो इसको जोड़ लीजिए 3 + 4 कितना हुआ 7। अब इधर से चल रहे हैं तो ये देखिए ये चौथे और पांचवें पे मिल रहा है, तो इसको जोड़ लीजिए 4 + 5 तो कितना हुआ 9। अब देखिए जो कम होता है वही आपका सही होता है और जो ज्यादा आएगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो कम किस में आ रहा है, जब हम इधर से चल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो ये नीचे वाला नंबरिंग आपको राइट है, ये वाला, और ये रॉन्ग है। ठीक, तो देखिए यहां से ये मेथिल है, ये एथिल है, तो पहले एथिल आएगा तो इसका नाम 4 एथिल। ठीक, 4 एथिल 3 मेथिल। अब देखिए कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का है, तो 7 कार्बन के लिए क्या लगता है हेप्ट। अब चूंकि नॉर्मल एल्केन है तो एन क्या लग जाएगा हेप्टेन। ठीक, अब आइए इसमें देखते हैं। इसमें देखिए ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी। ठीक, अगर इधर चलेंगे 1 2 3 4 खत्म हो जाएगा, नहीं आगे बढ़ते हैं 3 4 5 6, नहीं इधर चलते हैं 6 7। ठीक है, तो ये सीधी सीधी ये जो मेन लाइन है ये सबसे आपकी लंबी लाइन आ रही है। अगर इधर चलेंगे तो 6 का आएगी, इधर चलेंगे 6 की आएगी। ठीक, तो अब क्या करना है, या तो इधर चलें या तो इधर चलें। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर इधर चलेंगे तो आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है इनका नंबर कम पोजीशन पे आएगा। ठीक, तो देख लीजिए अगर हम यहां से चलें 1 2 3 4 5 3 3 6 5 11, आप काउंट कर लीजिए। यहां पे 3 और ये 4 5, तो 3 3 6 5 11 आएगा। इधर चलेंगे 1 2 3 3 4 5 5 5 10 3 13 आएगा। तो इधर से चलेंगे तो क्या होगा आपका रॉन्ग होगा, इधर चलेंगे तो आपका राइट होगा। ठीक, तो अब एक बार हमने आपको समझा दिया, इसमें भी थोड़ा सा आपको समझा दिया। अब आप लिखना सीख लीजिए, डायरेक्ट लीजिए, लिख लीजिएगा अपने से। ठीक, तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो अब देखिए तीनों क्या हैं, मेथिल ग्रुप हैं, 3 और 5 पे, तो 3 3 5 ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल 7 कार्बन है हेप्टेन, 7 कार्बन है हेप्टेन। तो ये आपका आईयूपीएसी नाम हो गया। चलिए इसमें देखते हैं, से इसमें क्या करना है, डबल बॉन्ड आपको पेरेंट चेन में लेना है। तो अब आप या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है। ठीक, अब ध्यान देना है कि इधर से स्टार्ट करें कि इधर से स्टार्ट करें। तो अब देखिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 2 कार्बन का है, इसका नाम होगा एथिल, ई से स्टार्ट होगा। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 3 कार्बन का है, ये स्टार्ट होगा प्रोपिल, पी से। तो पहले ई आएगा कि पहले पी आएगा, तो पहले ई आएगा, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो आइए इसका नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को आप घेर लीजिए इस तरह से। तो अब देखिए 3 एथिल 3 एथिल 4 प्रोपिल 4 प्रोपिल। ठीक, 3 एथिल और 4 प्रोपिल, ये हो गया। अब कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्स। ठीक, अब देखिए 2 डबल बॉन्ड है, 1 2 पहले पोजीशन पे और 5वें पोजीशन पे, तो 1 5 डाइन। ठीक, 1 5 डाइन। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जो हेक्स है वो क्या हो जाएगा हेक्सा। ठीक है, क्या हो जाएगा हेक्सा, क्योंकि जब एक से अधिक डबल बॉन्ड आते हैं तो वहां पे नॉर्मली ए शब्द जुड़ जाता है। ठीक, तो ये आप कर लीजिएगा इसको। 3 केस हैं, तो इसमें फर्स्ट केस, इफ ओनली डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट नो एनी अदर सीनियर फंक्शनल ग्रुप।
जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हो किसी कंपाउंड में और इनके अलावा कोई दूसरा सीनियर फंक्शनल ग्रुप ना हो, जैसे OH, COOH, CHO, ठीक है, इस तरह के। तो आइए एग्जांपल लेके समझते हैं। तो इनमें देखिए क्या होता है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, पहले आपको समझा दे रहे हैं, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आए और उनमें दोनों को पहला नंबर मिले, ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। ठीक, अगर दोनों में, अगर डबल बॉन्ड को ज़्यादा मिल रहा है अंक और ट्रिपल बॉन्ड को कम मिल रहा है, ठीक, तो इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो आइए एग्जांपल के सारे समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल ले रखा है। तो देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है। तो अब देखिए इसमें हमें पेरेंट जो चेन चूज करना होगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में आने चाहिए। अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे या इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो ये सब छूट जाएगा। तो हम सीधा सीधा या तो इधर से चलें या तो इधर चलें, तो ये ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों काउंट हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अगर इधर चलेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर मिलेगा, अगर हम इधर चलेंगे तो डबल बॉन्ड को सेकेंड पोजीशन मिलेगा। तो इस केस में हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। ठीक, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को दोनों को सेम नंबर मिलता तब हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते। ठीक, अगर दोनों में ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर मिलेगा या डबल के कंपैरिजन में कम नंबर मिलेगा, तो इस केस में हम ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट प्रिपरेशन देंगे। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहां से। आप प्राइमरी रूल याद रखिएगा, क्यों, ये भी प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि इधर से एक कार्बन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन, तो प्राइमरी कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसको आप घेर लीजिए, तो ये आसानी रहता है। ठीक, तो अब पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेते हैं। तो ये मेथिल है, ये एथिल है। तो देखिए 3 एथिल 3 मेथिल, तीसरे पोजीशन पे एथिल मेथिल पहले हैं, तो पहले एथिल लिखा जाएगा, बाद में मेथिल। अब देखिए कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, तो हेक्स, अरे हाँ ठीक है, हेक्स 2 कार्बन का है तो हेक्स। अब देखिए इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, चौथे पे आपका इन पोजीशन आ रहा है, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है आपका, इन पोजीशन आ रहा है, और पहले पे आपका आ रहा है आइन। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि जब 2 वावेल एक साथ आए तो दोनों में से किसी एक को ही लिखना होता है, एक को हमेशा आप टर्मिनेट कर रहे थे। अब देखिए 1 को आप ओ या नहीं पढ़ेंगे, ओ भी वावेल है, और यहाँ पे लास्ट में ई आ रहा है, ई भी आपका वावेल है। अब दोनों वावेल क्या है आपके एक साथ पढ़ रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक का रखेंगे। अब चूंकि 1 का तो हटाएंगे नहीं, 1 अंक और उसमें दोनों लिखा जाता है, तो इसका ई टर्मिनेट कर देंगे। ठीक, इसका ई टर्मिनेट कर देंगे, ये आपका हो गया। ठीक, अब चूंकि इसमें पहले ई आता है फिर वाई आता है, तो पहले हमने ई को इन को लिखा, फिर वाई को लिखा, वाई या नहीं, तो ये इसका हो गया 3 एथिल 3 मेथिल हेक्स 4 इन 1 आई। अब आइए इसमें देखते हैं दूसरे वाले में। तो सॉरी, इसको डबल बॉन्ड को यहाँ रखना था, ये सिंगल बॉन्ड, नहीं तो सेम केस हो जाएगा ना। अब सही है। तो अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इस केस में क्या करना है कि अब देखिए इसमें भी इसी लाइन में, ठीक है, इसी पेरेंट चेन में दोनों डबल और ट्रिपल आ रहे हैं, तो हम इधर से भी चलेंगे, किधर से भी अगर इधर जाएंगे तो एक छूटेगा एक आएगा, तो हम सीधा सीधा या तो इधर चलेंगे या इधर चलेंगे, तो ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है आपके मुख्य चेन में आ जाएंगे। ठीक, तो अब चलिए देखिए, या तो इधर चलेंगे या इधर से। हमने कहा था कि जब दोनों को सेम पोजीशन मिले तो डबल बॉन्ड को आप प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब जब दोनों में से अगर ट्रिपल बॉन्ड को पहला कम नंबर मिले और डबल बॉन्ड को ज़्यादा, तो ऐसे केस में आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे दोनों को बराबर मिल रहा है, तो आप इसको पहले नंबर देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ
6। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो अब आइए पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख लेते हैं। ये एथिल है, ये मेथिल है। ठीक, तो ये कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3 4, 4 एथिल ET, और इसके लिए 4 मेथिल ME। ठीक, अब उसके बाद देखिए कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्स। अब देखिए पहले पोजीशन पे इन है, तो फर्स्ट इन, अब उसके बाद 5 आइन। ठीक, तो ये आपका हो गया, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया। अब चलिए देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या है, इफ 2 चेन ऑफ इक्वल कार्बन, ठीक है, 2 चेन है इक्वल कार्बन के आर फॉर्म, देन चेन हैविंग मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट इज टेकन एज पेरेंट चेन। अब देखिए कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 सेम नंबर के चेन आ रहे हैं, ठीक है, सेम नंबर के 2 चेन आ रहे हैं। ठीक, तो उसमें हम किस चेन को प्रेफरेंस देंगे या किस नंबरिंग को आप प्रेफरेंस देंगे। तो देखिए फिर से आपको समझाने की कोशिश करें, कोई एक कंपाउंड है उसमें सेम नंबर की 2 चेन आ रही है बड़ी, तो अब उसमें हम किसको चूज करेंगे। तो ध्यान रखिए कि जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसको हम चूज करेंगे। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए, अब यहां से अगर हम चलें, ये भी प्राइमरी, 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 तो ये यहाँ से चलेंगे या यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अब कि 20 से नहीं स्टार्ट करेंगे। चलिए अगर इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, अब और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो देखिए 2 लाइन मिल रही है ना, एक सीधी और एक इधर से भी 6 की मिल रही है। तो अब हम किधर से लें, ठीक है, और दूसरी बात हम इधर से भी चल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से चलेंगे तो देखिए 3 और 5वें पोजीशन पे आएगा, 5 3 8, और इधर चलेंगे 2 3 4, 4 2 6, तो एक तो हम इधर से चलेंगे, सीधी वाली लाइन में हम इधर से चलेंगे। ठीक है, किधर से चलेंगे, इधर से। अब देखते हैं इसमें, अगर हम 1 2 3 4 5 6 अगर इधर चलेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 4 9 2 11। ठीक, अब इधर चलेंगे 1 2 3 4 5, तो देखिए 2 और 3, 3 2 5 और 5 5 10। तो देखिए इधर से इधर चल रहे थे, इधर आ रहे थे तो 11 आ रहा था, इधर से इधर चल रहे थे 10 आ रहा है, तो हम किधर चलेंगे, नीचे वाले से चलेंगे। ठीक है, और ये छोड़ देंगे अब नीचे वाले से, तो ये तो हो गया इधर से। अब दोनों में से किसको लेंगे, तो देखिए इसमें लेंगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, और नीचे वाले से चल रहे हैं तो देखिए 1 2 3, एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल रहे हैं। तो हम कौन सी वो प्रेफरेंस देंगे जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ठीक, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, साइड चेन को वो कर लीजिए। ठीक, देखिए अगर इधर से आप चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। ठीक, तो आपने नंबरिंग कर लिया, अब IUPAC लिखने में आसान हो गया। तो पहले आप एथिल को लिखेंगे, तो एथिल किस पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे, तो 3 एथिल। और उसके बाद 2nd और 5, 2 5 डाई मेथिल। ठीक है, 2nd और 5, 2 5 डाई मेथिल। ठीक है, कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन। चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा इसका IUPAC ये। तो आपको उम्मीद है कि सेकंड केस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की। देखते हैं बच्चों, अब थर्ड केस इसमें क्या है, तो नेमिंग अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जब 2 या 2 से अधिक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, उसमें ब्रांचिंग हो, ठीक है, तो उनका नाम हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक, तो 2 तरीके से होता है। एक तो उसमें हम
जनरल नाम ही यूज करके आईपीएससी में लिखते हैं और एक तो आईपीएससी लिखते ही लिखते हैं। तो आइसो नियो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल अगर ये भी लिखा हुआ है तो ये भी आईपीएससी की तरह ट्रीट होता है। ठीक, तो ये भी आईपीएससी की तरह ट्रीट होता है। कब? जब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखा हो तब। तो आइए देखते हैं, हमने एक ही एग्जांपल ले रखा है, एक में हम ये आइसो नियो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का यूज करेंगे और एक जनरल आईपीएससी जो आपका चल रहा है। ठीक, तो अब देखिए अगर हम इधर से चलेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मिली। इधर अगर इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मिलेगी। अगर इधर चलें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये जो आपकी बीच वाली कार्बन की लाइन है ये सबसे लंबी है तो ये सीधी दिख रही है। ठीक, अब देखते हैं कि इधर चलें कि इधर चलें। ठीक, अगर इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 + 5। इधर चलेंगे 1 2 3 4 5, 4 + 5 तो 5 4 9 5 4 9। तो यहाँ पे लोकेंट सम रूल आप दोनों तरफ से चलेंगे तो सेम आएगा, इधर से भी इधर से भी। तो ऐसे में अब इसको हम एथिल को प्रेफरेंस दें कि इसको, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को। तो देखिए प्रेफरेंस हमेशा नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलते हैं। अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आए तो हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को आप प्रेफरेंस देंगे। तो हम नंबरिंग क्या करेंगे, इधर से करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कम पोजीशन मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो अभी आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को आप घेर लीजिए। अब देखिए ये जो है ये तो एथिल है, सिंपल आपको पता है। अब ये देखिए कैसा है, ये देखिए ये इस तरह का है। ठीक, ये तो ये कैसा कार्बन है, 3 डिग्री। ठीक है, कैसा कार्बन है, 3 डिग्री। तो ये कैसा हो गया, 3 डिग्री, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल। इसका और इसका तो आपको पता है एथिल। तो अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपने लिख लिया। तो अब आइए हम पूरे कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो देखिए पहले हम इसको प्रेफरेंस दिए हैं तो पहले हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री ब्यूटिल। 3 डिग्री ब्यूटिल किस पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है। ठीक है, 4th पोजीशन पे। उसके बाद 5th पोजीशन पे क्या है आपका, एथिल। 5th पोजीशन पे क्या है आपका, एथिल। उसके बाद कितने कार्बन का है, 8। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑक्टेन। ठीक, तो ये इस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया। 4 3 डिग्री ब्यूटिल, 5 एथिल, ऑक्टेन। अब देखिए सेम कंपाउंड हमने लिया, कोई चेंज नहीं है। तो नंबरिंग में अभी कुछ नहीं सोचना है, उधर से ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट को आप घेर लीजिए, सेम वही चीज। अब देखिए अब इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट को आईपीएससी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब देखिए अगर हम इस कंपाउंड को इधर ले चलें तो ये कुछ इस तरह से नहीं होगा। ये फ्री वैलेंसी, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। ठीक, तो देखिए आईपीएससी जब लिखते हैं फ्री वैलेंसी में तो अब उसमें हम 1 डिग्री रूल अप्लाई नहीं करते। उसमें हम सीधा देखते हैं जहां से फ्री वैलेंसी है उसको हम पहला नंबर देते हुए लंबी चेन आपको काउंट करते हैं। ठीक, तो अब ये फ्री वैलेंसी है। ठीक है, तो इसको पहला नंबर देंगे। अब इधर जाएंगे 2, इधर जाएंगे 2, इधर जाएंगे 2। तो आप किधर भी जाइए 2 नंबर की ही आपको सबसे लंबी चेन मिलेगी। ठीक, तो आइए यहां देख लेते हैं। तो यहां से ये 1 ये 2, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो अब ये देखिए ये 1 1 डाई मेथिल, उसके बाद 2 कार्बन है ब्यूटिल, सॉरी एथिल। ठीक, 1 1 डाई मेथिल एथिल, ये क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हो गया। तो अब आइए देखते हैं। तो पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखेंगे तो किस पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे। 4 1 1 डाई मेथिल एथिल। ठीक,
1,1 डाइमेथिल एथिल। उसके बाद क्या है, 5th पोजीशन पे एथिल, ठीक है, 5th पोजीशन पे एथिल। उसके बाद कितने कार्बन का है, 8 कार्बन का, तो ऑक्ट, सिंगल बांध है, एन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4,1,1 डाइमेथिल एथिल 5 एथिल ऑक्टेन, ठीक।